बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने करना है कि जो एक्सप्रेशन हमें मिले हैं इनको हमने आपस में प्लस करना है, यानी कि जमा करना है इनको आपस में। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसको ऐसे करना है कि जो पहले हमें वैल्यू दी गई है हमने उसको लिख लेना है। फिर हमें जो दूसरी वैल्यू दी गई है इसको भी हमने इसके नीचे लिखना है, लेकिन ये करना है कि ये जो पावर है ना, पावर के नीचे वही पावर वाली रकम आए, यानी कि ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर वाली वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे इसमें ए स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास क्या है 2ab। सबसे पहले हमारे पास क्या है 2ab है और ये क्या है ab। हमने इसके नीचे ये वाली वैल्यू लिख देनी है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो समझो प्लस है। फिर हमने BC है तो हमने BC के नीचे BC की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, -3BC। फिर उसके बाद क्या है 3C स्क्वायर है, यहाँ पे ये क्या है -4C स्क्वायर। C स्क्वायर के नीचे C स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद ये सारी हो गई वैल्यू, इसके बाद ये बच गई B स्क्वायर। हमने इधर कोई भी नहीं है B स्क्वायर तो हमने अलग से लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने तीसरे वाली जो वैल्यू हमें दी गई है, एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको हमने लिखना है, यानी कि AB है तो हमने AB के नीचे AB की वैल्यू लिखनी है प्लस AB। फिर हमने क्या करना है -4BC है और यहाँ पे भी BC है, हमने इसके नीचे ही लिखना है। फिर उसके बाद C स्क्वायर है, ये भी C स्क्वायर है और इसके नीचे हमने C स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। फिर उसके बाद क्या है AB हो गया 4BC C स्क्वायर -A स्क्वायर। हमने A स्क्वायर के नीचे -A स्क्वायर, यानी कि हमने इसकी पावर का ध्यान रखना है। जो जो वेरिएबल होंगे, यानी कि AB है तो AB के नीचे AB की वैल्यू आएगी, फिर उसके नीचे वही वैल्यू आएगी। इस तरह तरतीब से लिखना होता है हमने। फिर क्या है प्लस करने में आसानी होती है। अब हमने क्या करना है, इनकी सिंबल को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि जो इनकी निशानियाँ होती है ना, ये प्लस है ये माइनस है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो ये ए स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस और माइनस आपस में। फिर हमने क्या करना है कि ये प्लस और प्लस इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस। 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी कि प्लस के हमारे पास 3AB आ गया। जब हमने इन दोनों को प्लस किया क्या आ गया 3AB। अब 3AB में से माइनस का AB माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 आएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हमारे पास प्लस सिंबल है, इसलिए हमारे पास प्लस का 2AB आ गया। फिर उसके बाद हमने इन वैल्यू को देखना है कि हमारे पास ये प्लस है और ये माइनस है। हमने प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 3 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1BC बच जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये 3 के साथ माइनस है, 3 बड़ा है और इसके साथ माइनस है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, यानी कि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, यानी कि 1BC बच गया। फिर 1BC में से ये 1BC किसका बच गया, माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस। 4 और 1 कितने हो गए 5, क्या आ गया हमारे पास माइनस का 5BC। हमने निशानी वो लगानी होती है जो बड़ी वैल्यू के साथ होती है, यानी कि 2 वैल्यू है हमारे पास, जो बड़े जिसकी ज़्यादा पावर है ना, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है, जैसे 3 बड़ा है 4 बड़ा है 3 से, तो हमने क्या वो वाली निशानी लगानी होती है जो बड़ी वैल्यू के साथ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे करना है प्लस इंटू प्लस प्लस। पहले जो हम प्लस करेंगे बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो 3 और 1 कितने हो गए 4C स्क्वायर आ गया, किसका, प्लस का 4C स्क्वायर हमें मिल गया। जब प्लस का 4C स्क्वायर हमारे पास है और ये माइनस का 4C स्क्वायर है और प्लस और माइनस आपस में कैंसल आउट हो गए इस तरीके से, और बाकी क्या बच गया, प्लस का B स्क्वायर। इस तरीके से होगा ये पहला सवाल। अब इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल भी हमने हल करना है।
ये जो पहला एक्सप्रेशन हमें मिला है ये बीच में कोमा है, तो ये समझो 3 पार्ट हैं इसके। हमने पहला इसका हिस्सा लिखा, हमने 4x² + 3y² - 6x + 4y - 2। तो हमने जो x² वाली वैल्यू उसके नीचे x² की वैल्यू लिखनी है प्लस 3x², फिर y² की वैल्यू है इधर तो हमने वो लिखनी है -y², फिर हमने x की वैल्यू लिखनी है 2x है, फिर हमने 4y है और यहाँ पे माइनस का 4y है। y के नीचे y की वैल्यू लिखनी है और ये प्लस है तो प्लस का 3 लिख दिया। अब हमने यहाँ से देखना है जो तीसरा एक्सप्रेशन हमें मिला है -6x²। x² के नीचे स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे -6x² और फिर y² के नीचे y² की वैल्यू लिखेंगे -2y² एंड -1, इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले जो प्लस वाले सिंबल होते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लेकिन हमारे पास क्या बच गया, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1x² बच जाएगा। बचेगा किसका, प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए प्लस का x² बच जाएगा। जब प्लस का 1x² बच गया, यहाँ पे मैं रफ कर देती हूँ आपको, 1x² बच गया। फिर हमने इसके साथ करना है प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 में से ये 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x² बच जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया -5x²। फिर उसके बाद हमने करना है, फिर से हमने प्लस इंटू माइनस माइनस करना है और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि 2y² बच जाएगा। 2y² किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि 3 के साथ प्लस है। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का 2y² हमारे पास बच जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2y² है प्लस का और ये 2y² है माइनस का, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे इस तरीके से। फिर ये है माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि 6 बड़ा है और 6 के साथ माइनस है, इसलिए माइनस के 4x हमारे पास बच गए। फिर उसके बाद है प्लस के 4y है माइनस के 4y, ये आपस में कैंसल आउट हो गए। फिर उसके बाद हमने करना है प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा हमारे पास। क्या बचेगा, प्लस का 1, और प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये आपस में कैंसल आउट हो गए। और यही है हमारा इसका आंसर, -5x² एंड -4x। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस आना था, मैंने सवाल लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसलिए ये प्लस है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। 4 एंड 3 कितने हो गए, 7। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1x² बचेगा। ठीक है, प्लस का x² बच गया। ये देखें, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस 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 करेंगे इन दोनों वैल्यू को, 4 एंड 3 7 होते हैं, 7x² हमारे पास आया प्लस का। जब प्लस के 7x² में से हमने ये वाला माइनस का 6x² किया तो हमारे पास बच गया प्लस का x²। इस तरीके से इसका आंसर है x² एंड -4x। तो अब हम इसका तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। पहले का हमने 5a² लिखा -7ab + 3b² + 8। उसके बाद ये है b² के नीचे हमने b² की वैल्यू लिखी -4b² -3ab -2a²। उसके बाद है -3। फिर जो तीसरा एक्सप्रेशन हमें मिला है माइनस का a² है -b² + 6ab -7। फिर हमने क्या करना है, इसकी सिंबल चेंज नहीं करनी, क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं तो सिंबल वही रहती हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इसको प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बच जाएंगे। जमा के 3 a² आ गया हमारे पास, और जमा के 3 a² में से माइनस का
1a² करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, आ जाएगा प्लस का 2a²। फिर हमने इसको प्लस को करना है पहले, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस के 3ab हमारे पास बच जाएगा। जब प्लस का 3ab बच गया है और उसके साथ हम इसको माइनस करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, 4 में 4ab आ गया हमारे पास, माइनस का 4ab। अब हमने इसको करना है प्लस इंटू माइनस माइनस, और क्या करना है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1b² बच जाएगा। किसका बचेगा, माइनस का 1b², और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस के 2b², निशानी हमने यही लगानी है माइनस, ठीक है। फिर हमने करना है, इनको आपस में करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएंगे, जमा के 5 बच जाएंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे, इस तरीके से। तो आंसर ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ पे एक बार रफ़ करके आपको सिखा देती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से प्लस माइनस किया। हमारे पास ये प्लस का 5a² था, माइनस का 2a², हमने पहले इन दोनों सिंबल को आपस में मल्टीप्लाई किया, प्लस 5a² है माइनस 2a², हमने इन दोनों को आपस में पहले हल कर लेना है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस का 5 में से 2 माइनस के 3a², इस तरीके से। फिर ये हमारे पास बच गया तो हमने इसको इस वाली वैल्यू के साथ हल करना है। तो ये है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो जब प्लस आ गया तो लेकिन हमने लिखना वो है जो बड़ी रकम के साथ है, हमने माइनस का माइनस लिख दिया और 3 में से 1 माइनस किया, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ समझो 1 होता है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2a² बच जाएगा, इस तरीके से। आगे मज़ीद ये भी समझा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है, इधर अलग से हल करके बता देती हूँ आपको। ये है हमने पहले प्लस और माइनस वाली रकम को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 3ab प्लस 6ab। हमने क्या करना है, इनको माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, लेकिन हमने करना माइनस है, निशानी वो लगानी है जो बड़ी रकम के साथ है। हमने प्लस लगा दी, करना माइनस है, 6 में से 3 माइनस किए तो 3ab बच गए। फिर हमने ये वाली वैल्यू को माइनस करना है, 7ab माइनस 7ab। हमने इनको करना है प्लस इंटू माइनस माइनस करना है, लेकिन निशानी भी वो लगानी है जो बड़ी रकम के साथ, तो हमने माइनस लगा दिया और 7 में से 3 माइनस किए तो कितने बच गए, 4ab। अब ये इसी तरीके से ये जो तीसरी वैल्यू मैंने की है, पहले प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू को आपस में ऐड किया है। मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ। प्लस का 3b² है और माइनस का 4b²। फिर हमने इसको क्या करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस करना है, 4 में से 3 माइनस किए, 1b² बच गया, निशानी हमने वो लगाई जो बड़ी रकम के साथ है, ये बच गया। फिर हमने क्या किया था, इन दोनों को किया था, अब ये वाला b² बच गया था, हम इसको अब हम ऐड करेंगे। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे, 2b² आ गया, लेकिन निशानी हम माइनस की लगाएंगे, इस तरीके से। अब ये इसका चौथा हिस्सा भी मैं आपको समझा देती हूँ मैंने किस तरीके से किया है। हमने पहले प्लस और माइनस वाली रकम को किया है आपस में जमा, प्लस 8 है माइनस 3 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएंगे, निशानी हमने वो लगानी है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। फिर हमने क्या करना है, ये जो नीचे 7 छोड़ दिया था हमने, इसको इसके साथ प्लस करना है, माइनस का 7 है और प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, निशानी वो लगानी है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, -2 बच गया। इस तरीके से स्टूडेंट मैंने अलग अलग से एक एक चीज़ खोल के आपको एक्सप्लेन कर दी है। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।